हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 2A 2B सब खत्म कर दिए हैं और 2C हम लोग का जारी है। 2C में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिए, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आज नेक्स्ट नंबर से, जो कि हमारा स्टार्ट होगा आज 11 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में है हम लोग को कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक पेन का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये जो मूल्य है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ये दिया हुआ है 6 रुपया। ठीक है, हालांकि अभी मिलेगा नहीं, बहुत ही महंगाई बढ़ गया है। और फिर दिया हुआ है कि 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 3 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 3x और 5 कलम का 5y। ठीक है, 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 2 पेंसिल और 1 कलम, एक में 1 से मल्टीप्लाई करना है कीजिए, नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है। ठीक है, ये जो है इसका 4 गुना है। आपको याद होगा जिसमें का के की रहता है, का के की या से, उसी में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी करना हो उसी में करते हैं। तो इसमें लगा हुआ, इसलिए इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। कोई विधि लगा के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, 6 माइनस y आ जाएगा और फिर इसको बैठा देंगे यहाँ पर x की जगह पर। यहाँ पर भी 6 माइनस y और यहाँ पर भी 6 माइनस y। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से y का मान मिलेगा और y का मान मिलने के बाद फिर यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और फिर इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को x और y मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मिलेगा 5y। ठीक है, सॉल्व मैं कर ही दे रहा हूँ 5y, तो यहाँ पर मिलेगा 4 इंटू 2x प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पर रखा है x की जगह पर 6 माइनस y, तो 6 माइनस y प्लस y इम्प्लाई यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 4 इंटू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y प्लस y। तो सारा y को हम लोग एक तरफ लाएंगे और बिना y को दूसरी तरफ, या एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। यहाँ मिल जाएगा 2y और इधर मिल जाएगा 4 इंटू 12 माइनस यहाँ पर माइनस y मिल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो घटा लेंगे। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 48 मिलेगा, 48 माइनस 4y और यहाँ आएगा 80 प्लस 2y। 4y इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 और 2 हो जाएगा 6y और यहाँ 48 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 48 में से 18 घटेगा तो मिलेगा हम लोग को 30। तो y बराबर क्या मिल जाएगा 30/6, तो 6 पंचे 30। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, एक पेन का मूल्य कितना आ गया तो 5 रुपया। ठीक है, और फिर पहला इक्वेशन हम लोग बैठा लेंगे, x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 6, तो x का मान मिल जाएगा 6 माइनस 5 1 और एक पेंसिल का मूल्य क्या है तो 1 रुपया। 1 रुपया, हालांकि रबड़ भी अब मार्केट में आप लोग को नहीं मिलने वाला है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि 2 कक्षाएं हैं A और B। ठीक है, और उनमें कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, तो विद्यार्थियों की संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा, मान लेते हैं x, ये है आपका 12 और b कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कक्षा से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाएं,
ठीक है। तो एक एक कक्षा में अगर 5 व्यक्ति बाहर भेजे जाएंगे तो ए में क्या होगा, 5 व्यक्ति कम हो जाएगा, तो ए में हम लोग को 5 माइनस करना होगा। और बी में चूंकि 5 को और विद्यार्थी आ गया है तो बी में क्या हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा। तो कहता है कि तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, ठीक है। जब ए का 5 बी में भेज दिया जाता है तो कक्षा ए और कक्षा बी दोनों के विद्यार्थियों की संख्या ये बराबर हो जाती है। तो यहां से हम लोग को इक्वेशन 1 मिल गया। फिर इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में। यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाए, इस बार क्या कर रहा है, तो बी से 5 विद्यार्थी, ठीक है, भेज रहा है कक्षा ए में, तो बी में 5 घट जाएगा और ए में 5 ऐड करेगा, ठीक है। तो भेज दिए जाएं तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाएगी। तो कक्षा ए में क्या हो जाएगा, संख्या जो है बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी हो जाएगी। ये हो गया इक्वेशन 2। इसको फिर आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे किसी विधि से, ठीक है, लुप्तीकरण से या प्रतिस्थापन या जो विधि से आपको सॉल्व हो उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और x और y का मान जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पर। 13 नंबर में कह रहा है x और y दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। तो मान लेते हैं दो संख्या है, इसमें से पहला संख्या है x और दूसरा संख्या है y। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे का 3 गुना, दूसरा का जो है 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, 30 ऐड कर लेंगे, ठीक है। याद रखना है जहां पे का के की रहे या से रहे उसी हम लोग को जो है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वगैरह करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिल गया। फिर दूसरा उसी में कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में पाया गया कि एंगल A बराबर x डिग्री, B बराबर 3x डिग्री और C बराबर y डिग्री। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ABC समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है एंगल A का मान दिया हुआ है x, B का मान दिया हुआ है 3x और C का मान दिया हुआ है y, ठीक है। और हमको प्रूव करना है कि ये जो त्रिभुज है ट्रायंगल ABC का ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, दो काम होता है, या तो हम दिखा दें कि एक कोण जो है वो 90 है या हम लोग पाइथागोरस प्रमेय साबित कर दें। तो यहाँ चूंकि सबका सब कोण दिया हुआ है इसलिए हम लोग को अगर दिखा दें कि इसका ABC का कोई एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है तो साबित हो जाएगा कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो उसके लिए हम लोग को x और y का मान निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा। फिर हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में उसके तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो a का मान दिया हुआ है x, b का मान है 3x, c का मान है y बराबर 180 होगा। यहां से मिलेगा 4x प्लस y बराबर 180। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे और x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। जब x और y का मान निकलेगा इस बार आंसर नहीं आएगा। इस बार हम लोग को क्या करना होगा, तो x और y का मान यहाँ पुट करके देखना होगा। जिससे x का मान निकालेंगे जो वो यहाँ रखाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंगल b का मान आएगा और एक y का मान रखने पर c का मान आएगा। तो इन तीनों में से कोई एक जो है 90 के बराबर आ जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है 3y बराबर 5x प्लस 30। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर है 3y और यहाँ पर है y, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। यहाँ पर भी हो जाएगा y और यहाँ पर 3y और यहाँ पर 3 ऑलरेडी है। तो 3y और इसको हम लोग 5x को इस साइड लेते आते हैं, 5x बराबर 30 है, ठीक है। अब इसमें से क्या कर लेंगे हम, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं समीकरण 2 में। तो 4 तिया 12x हो जाएगा, x के नीचे x लिखते हैं हम लोग और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3y और इसको 3 से करेंगे तो 18 तिया 54। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3y दोनों का साइन प्लस था तो घटाने के बाद ही ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर आ गया 17 और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस में 500
10 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 से माइनस कैंसिल, 17 से 3 बार में, तो x का मान क्या मिल गया 30। ठीक है, फिर पहला इक्वेशन क्या था, यहां से हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर 3y बराबर 5 इंटू 30 प्लस 30, तो 5 दिया 15, 150 प्लस 30, ये आ जाएगा 180। 3y बराबर, तो y बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा 180/3, तो 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लिए, y का मान निकाल लिए, और जब x और y का मान निकल गया अब हम लोग क्या करना है, इसको पुट कर देना यहाँ पर। तो x का मान कितना आया है, यहाँ पर आया है 30, ये हो गया 30। फिर एंगल B कितना आ जाएगा 3x, मतलब 3 गुना 30 बराबर 90, और यही हम लोग को दिखाना था कि कोई एक एंगल जो है 90 हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया है। और यहाँ y का मान क्या आया था, तो 60 आया था। ठीक है, तो जैसे ही एक 90 डिग्री हो गया, तो अब हम लोग को मिल गया कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिख देंगे सिंस एंगल B बराबर 90 डिग्री, इसीलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो 13 का 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, कि किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं इस प्रकार पाई गई, तो त्रिभुज की परिमिति हम लोग को निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका तीनों भुजा क्या होता है, तो बराबर होता है। और यहाँ पर हम लोग को उसका तीनों भुजा दिया हुआ है और परिमिति निकालना है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका जो तीनों भुजा है उससे इक्वेशन निकालेंगे और वहां से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद उसका परिमिति ज्ञात करेंगे। तो पहला भुजा जो है, इसका पहला भुजा दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1। ठीक है, दूसरा भुजा दिया हुआ है x प्लस y माइनस 1, और तीसरा भुजा दिया हुआ है 3x माइनस y माइनस 9। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, जो कि त्रिभुज का लिख लेंगे हम लोग, चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, अतः इसलिए क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस y माइनस 1। एक बार इसको इसके बराबर कर लिए, और एक बार हम लोग इसको इसके बराबर कर लेते हैं, और x प्लस y माइनस 1 बराबर 3x माइनस y माइनस 9। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और x y का वैल्यू हम लोग को जैसे ही मिलेगा उसके बाद इसमें पुट करेंगे। ठीक है, यहां से पहले x और y का वैल्यू हम लोग को जब निकल जाएगा तब क्या करेंगे, इस वाले इतना में x और y का मान रखेंगे, जिसका मान कुछ आएगा। फिर उसी तरह से इसका मान निकालेंगे, इसका भी मान कुछ आएगा, और इसका भी मान निकालेंगे, इसका भी मान कुछ आएगा। ठीक है, और निकालना है हम लोग को परिमिति। तो परिमिति का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, या 3 इंटू भुजा होता है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुना भुजा होता है। तो हम लोग कैसा करेंगे, क्योंकि सारा भुजा बराबर ही होता है, तो x और y का मान जो निकलेगा उसको सिर्फ इस वाले में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका मान कुछ भी आएगा, तो जो भी आएगा उसको 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 गुना 2x माइनस 3y प्लस 1। यहाँ पर x और y का मान जो आएगा उसको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से त्रिभुज से ही, ज्यामिति से ही क्वेश्चन है आप लोग का। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका एंगल ए बी और सी में रिलेशन दिया हुआ है, और साथ ही साथ दिया हुआ है कि इसका जो है तो प्रत्येक कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इसमें तीनों कोणों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट हम लोग ले लीजिए इसका। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चौथा में एक त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल A बराबर 4 एंगल C बराबर
टू एंगल बी प्लस सी, ठीक है। तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करना है। इसका दो तरीका हो सकता है, एक तो इस चैप्टर में जो तरीका है दो चौवाले रैखिक समीकरण, तो समीकरण बना के निकालना होगा, और इसका एक और शॉर्ट तरीका है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, दूसरा तरीका भी। पहले हम लोग देखते हैं इसका जो जेन्युइन प्रोसेस है। तो एंगल ए को मान लेते हैं हम लोग, माना एंगल ए बराबर एक्स, ठीक है, और एंगल बी को हम लोग मान लेते हैं वाई। तो एंगल सी बराबर क्या आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहां से मिल जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से एक समीकरण बनाएंगे और एक बार इन दोनों इक्वेशन समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से मिलेगा पहला से, सिंस एंगल ए बराबर 4 एंगल सी, तो ए का मान है एक्स बराबर 4 और सी का मान है 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, दोनों का साइन निगेटिव हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन ये मिला, फिर दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, फिर इन दोनों एक बार इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो या इन दोनों को इक्वेट करते हैं, सिंपल पड़ेगा ए और इसको। फिर सिंस एंगल ए बराबर 2 इंटू एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ए का मान है एक्स, 2 इंटू एंगल बी का मान है y प्लस सी का मान है 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ये हो गया इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है और फिर इसका मान निकालना है। सिंपली घटा लेंगे तो हो सकता है कि x कट जाए या हो सकता नहीं भी कटे, तो इसको आप लोग पहले इसको एक स्टेप सॉल्व करना है दोनों को, और फिर x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, जो भी विधि आपको लगाना हो। इसका दूसरा तरीका जो शॉर्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये तीनों जो है x के बराबर है, ठीक है। इन तीनों को हम लोग मान लेते हैं ये तीनों x के बराबर है। तो एंगल a बराबर कितना मिल जाएगा, x, एंगल 4 एंगल c बराबर भी x होगा, तो यहाँ c का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से एंगल c बराबर हो जाएगा x बटे 4। फिर दिया हुआ है इतना बराबर भी होगा x, 2 इंटू एंगल b प्लस एंगल c बराबर x। तो एंगल b प्लस c का मान हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, x बटे 4, और ये दो जो है उधर से जाएगा बटे में, x बाय 2। तो एंगल b का मान कितना आ जाएगा, x बाय 2 माइनस x बाय 4। इसको सॉल्व भी कर लेंगे या एज इट इज रहने देते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल a का मान हो गया x, b का मान हो गया x बाय 2 माइनस x बटे 4, और c का मान कितना हो गया x बटे 4 बराबर हो गया 180। यहाँ से x बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा 2x प्लस x बाय 2 बराबर 180 डिग्री। तो 3x बाय 2 बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 गुना 2 बटे 3, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 आ जाएगा डिवाइड में, 3 छक 18, तो x का मान आ गया 120, 60 इंटू 2 120। तो जैसे ही x का मान आया, अब हम लोग निकालेंगे, बाकी से मान निकालेंगे a का, b का और c का। तो x मान 120 हुआ, तो a का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि x के बराबर है। c का मान कितना हो जाएगा 120 बटे 4, क्योंकि बटे 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। फिर b का मान कितना आ जाएगा x बाय 2 माइनस x बटे 4, तो x बाय 2 का मतलब कितना आ जाएगा, x है 120, तो 120 बटे 2 और माइनस 120 बटे 4, तो ये हो गया 60 और माइनस 4 दिया 30, तो आ जाएगा 30, ठीक है। तो b का वैल्यू भी आ गया 30 और c का वैल्यू भी आ गया आपका 30, और एंगल a का वैल्यू आ गया 120। इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन चैप्टर में आपको इस तरह से बनाना है x और y का रिलेशन से, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। अब आते हैं हम लोग 13 का सबसे लास्ट, दिया हुआ है एक चक्रीय चतुर्भुज सवाल है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी आप लोग को पता होगा कि अगर कोई चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, तो अगर कोई एक वृत्त है, ठीक है, और इसके अंदर अगर कोई चतुर्भुज बनाते हैं जिसका कि चारों शीर्ष वृत्त को टच करता है, इसको हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के नाम से, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण होता है कि इसके आमने सामने का जो कोण होता है उसका योग 180 होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी
तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल डी प्लस एंगल बी, ये और ये, इन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, यह है आपका 14 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का और डी का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे ए और सी का मान, तो इक्वेशन 1 मिलेगा, और यहाँ पर बी और डी का मान रखेंगे, इक्वेशन 2 मिलेगा। फिर उन दोनों को आप लोग को सॉल्व कर लेना है, तो एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो अपना हो सकता है समय पर ही हो। तब तक कोविड-19 में जो भी सुधार आए या वैक्सीन बन जाए तो और अच्छा है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।